ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, यूडाइस प्लस 22-23 की ट्रेनिंग मॉड्यूल 3 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने डेटा एंट्री और उसके फील्ड और डीसीएफ के बारे में बात की थी, लेकिन आज के मॉड्यूल में हम बात करेंगे डेटा एंट्री, संकलन व्यवस्था और मॉनिटरिंग के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के क्या निर्देश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से जो निर्देश जारी हुआ है वो 13 दिसंबर को और पत्र क्रमांक है 6967। पत्र में बहुत विस्तार से, बहुत ही विधिवत तरीके से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम इन व्यवस्थाओं को पूरा करेंगे। उम्मीद है आप पूरा पत्र डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लेंगे। आज के वीडियो में इसी पत्र से हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छाट कर निकाले हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। और ये पत्र जारी हुआ है संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं यूडाइस के संबंध में कुछ वीडियोस हमने पहले तैयार किए हैं जो आपको जरूर मदद करेंगे यूडाइस प्रपत्र भरने में, उसकी समझ विकसित करने में। इस वीडियो में ये बताया गया है कि शाला प्रभारी कैसे अपने यूजर नेम पासवर्ड्स प्राप्त करेंगे। ये सारी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में बताई गई है। इसके बाद स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटीज मैनेजमेंट की एंट्री कैसे होगी, ये सारी जानकारी इस दूसरे वाले वीडियोस में है। और इसमें बताया गया है कि शाला में पदस्थ शिक्षक की जानकारी कैसे अपडेट करेंगे, क्या उसमें सावधानी है, क्या क्या शिक्षक की जानकारी हमें भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल 3। सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न स्तर पर दी जाने वाली ट्रेनिंग के संबंध में जो निर्देश हैं उनकी। डाटा संकलन के पूर्व ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और वो भी हर स्तर पर, चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, चाहे वो संकुल स्तर हो, चाहे वो स्कूल स्तर हो। सभी जगह जितनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होगी, ये काम उतना ही अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा। ट्रेनिंग जिला स्तर से ब्लॉक लेवल तक MIS, BRC, BAC, CAC, यहाँ तक कि शाला प्रभारी को भी प्रशिक्षण दिया जाना जरूरी है। और DCF भरने का प्रशिक्षण, DCF भरने की ट्रेनिंग्स आप ऑनलाइन VC से भी कर सकते हैं, YouTube लाइव से भी कर सकते हैं, कार्यशाला आयोजित करके भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मीडियम से, माध्यम से जिनके द्वारा आप ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। आप इस तरह की वीडियोस हैं वो भी अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोग देख पाएं। मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिससे हम ऑनलाइन VC कर सकते हैं, शिक्षक साथियों को कनेक्ट कर सकते हैं, 1 to 1 संवाद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पत्र में आगे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए हैं वो भी हमें एक बार जान लेना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है कि जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत आने वाले स्कूलों को प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण करने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित करें कि सभी स्कूलों को प्री फील्ड प्राप्त हो जाए। प्रशिक्षण स्थल पर यूडाइस प्रपत्र भरने के लिए आवश्यक रजिस्टर एवं दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि दिनांक को स्कूल के प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों को बुलाएं। यानी जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स आप बनाते हैं, चाहे वो आप संकुल लेवल का हो या किसी ऐसे स्कूल का हो जहाँ पर सब लोगों की बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ पर जब शिक्षक आए, शाला प्रभारी आए, तो वो अपने साथ आवश्यक रजिस्टर और जो भी दस्तावेज हैं वो ज़रूर साथ में लेके आएँ ताकि DCF को भरा जा सके। ट्रेनिंग के दौरान हमें ये भी स्पष्ट करना है कि जो भी जानकारी भरी जाना है, जो भी डाटा भरा जाना है, उसका उद्देश्य क्या है, तभी वो जानकारी उस कॉलम में सही भर पाएगी। स्कूल के प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण स्थल पर ही यूडाइस का प्रीफील्ड प्रपत्र पूरा भरवाया जाना है। जन शिक्षक द्वारा स्कूल के भरे हुए यूडाइस प्रपत्र की जांच एवं आवश्यक सुधार का कार्य पूर्ण होने के बाद ही जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण पूर्ण माना जाएगा। इस बिंदु का तात्पर्य है कि जिस दिन आप प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे उसी दिन यूडाइस प्रपत्र भरेगा, उसके बाद उसको एक बार मिलान करेंगे, जांच करेंगे, उसमें अगर सुधार की आवश्यकता है तो वो भी कार्य पूरा करना है, तभी ये प्रशिक्षण पूरा माना जाएगा। एक और निर्देश पत्र में दिया है कि शिक्षक विहीन शासकीय स्कूल होने की स्थिति में यूडाइस डेटा संकलन के लिए जन शिक्षक अपने जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत किसी अन्य शिक्षक से यह कार्य करवा सकते हैं। प्रपत्र की एंट्री की प्रक्रिया क्या होगी, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं कि किस तरह के निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए हैं। ऐसे शासकीय हाई स्कूल, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, निजी स्कूल या अन्य स्कूल जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और कंप्यूटर ऑपरेटर की सुविधा उपलब्ध है, वे डाटा एंट्री स्वयं अपने स्कूल पर ही करेंगे। जिले में स्कूल लेवल यूजर से यूडाइस डेटा एंट्री के लिए डाटा एंट्री सेंटर बनाए जाने हैं और प्रत्येक डाटा एंट्री सेंटर में कंप्यूटर, इंटरनेट एवं यूडाइस डेटा एंट्री के लिए ऑपरेटर की सुविधा होना आवश्यक है।
अगला निर्देश कुछ इस तरह से है कि एंट्री का कार्य बीआरसी कार्यालय, जन शिक्षा केंद्र, एक्सीलेंस स्कूल, मॉडल स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में किया जा सकता है, लेकिन बस यहाँ पर ये जरूर इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो। ऐसे सेंटर पर डेट वाइज और स्कूल वाइज रोस्टर बनाकर डेटा एंट्री की जानी है। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि जिन स्कूलों में यूडाइस डेटा एंट्री की सुविधा नहीं है, विकासखंड स्तर पर ऐसे स्कूलों की सूची तैयार करना है तथा स्कूल की डेटा एंट्री का रोस्टर बनाकर संबंधित स्कूल को निर्धारित दिनांक को भरे हुए यूडाइस प्रपत्र के साथ डाटा एंट्री के लिए बुलाना है। अब अगले बिंदु में चलते हैं कि कैसी व्यवस्था और किस तरह की मॉनिटरिंग इस कार्य के लिए होना है। और इसका पहला बिंदु है कि विकासखंड में यूडाइस डेटा संकलन एवं डेटा एंट्री के लिए समस्त शासकीय स्कूलों का नोडल जन शिक्षक को बनाया जाए तथा शेष अन्य स्कूलों के लिए बीएससी को नोडल बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में नोडल अधिकारी बनाकर आदेश जारी किया जाना है। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि डेटा एंट्री सेंटर पर रोस्टर के अनुसार जन शिक्षक अपनी उपस्थिति में अधीनस्थ स्कूलों की यूडाइस प्रपत्र की जांच और डेटा एंट्री करवाएंगे तथा शेष अन्य स्कूलों के यूडाइस प्रपत्र की जांच और डेटा एंट्री बीएससी डेटा एंट्री सेंटर पर अपनी उपस्थिति में करवाएंगे। अगला निर्देश कुछ इस तरह से है कि स्कूलों की डेटा एंट्री के पश्चात यूडाइस प्लस पोर्टल से स्कूल रिपोर्ट निकालकर भरी हुई जानकारी का ब्लॉक स्तर पर तथा जन शिक्षा केंद्र स्तर पर भौतिक सत्यापन किया जाना है और यदि डेटा में संशोधन है तो उसका संशोधन भी किया जाना है। एक और महत्वपूर्ण निर्देश जो बच्चों की फीडिंग से संबंधित है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार यूडाइस में बच्चों की नामवार फीडिंग हो रही है, अतः जिन बच्चों की समग्र आईडी नहीं बनी है ऐसे बच्चों को भी यूडाइस के संकलन में शामिल किया जाना है। इसी प्रकार बच्चों की प्रीफिल्ड जानकारी भी जैसे कक्षा, जन्मतिथि, जेंडर, सामाजिक श्रेणी, बच्चों की आधार संख्या इत्यादि का सत्यापन भी यथा संशोधन किया जाना अनिवार्य है। एक और निर्देश कुछ इस तरह से है कि डाइस प्रीफिल्ड प्रपत्र में खंड 4 निरंक रहेगा, यानी जो आपको प्रीफिल्ड मिलेगा उसमें खंड 4 जो आप नीचे इस तरह से देख रहे हैं छात्र विवरण का, वो निरंक रहेगा, खाली रहेगा। इस खंड की डेटा एंट्री के समय एजुकेशन पोर्टल से इस स्कूल की चाइल्ड वाइज प्रोफाइल की जानकारी दिखेगी। जो डीसीएफ आपको प्रिंट होकर मिलेगा उसमें ये जानकारी निरंक मिलेगी, लेकिन डेटा एंट्री के समय एजुकेशन पोर्टल से इस स्कूल की चाइल्ड वाइज जानकारी दिखेगी, यानी जब ऑनलाइन आप एंट्री करने जाएंगे तब उसमें आपको स्कूल की चाइल्ड वाइज जानकारी दिखेगी। अतः इस खंड में बच्चे की जानकारी का सत्यापन, सुधार करना है। बच्चों की शेष जानकारी की एंट्री की जानी है। सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपकी शाला में जितने भी बच्चे हैं उतनी संख्या के बच्चों के नाम डाइस के इस भाग में खंड 4 में होना चाहिए। यदि बच्चों के नाम कम है तो आपको उसको ऐड करना है, यदि बच्चों के नाम ज्यादा हैं तो आपको उसको संशोधन भी करना है और जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं उनकी सारी फील्डों को भरना है, सत्यापित भी करना है। कुछ इस तरह से जानकारी है छात्र विवरण की जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। छात्र की फीडिंग के संबंध में एक विस्तृत वीडियो भी आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल भाग 3 में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।